चमक दमक, प्यार, धोखा और कत्ल। अगर ये सब एक इंस्टाग्राम की वजह से हो तो आप लोग क्या समझेंगे? इंस्टाग्राम हम सबको जोड़ता है हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों में। जब तक हम अपने काम से जब भी हम फ्री होते हैं तो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। लेकिन अगर यही इंस्टाग्राम किसी की मौत का कारण बने तो फिर ये कितना गलत है। तो यही एक कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक मैनपुरी का युवक अरुण और फरुखाबाद की युवती रानी रानी जो कि महज 52 साल की थी, वो इंस्टाग्राम पर अपना फ़िल्टर यूज़ करके चमक-दमक वाले फ़ोटोज़ डाला करती थी और वीडियो भी शेयर किया करती थी। मैनपुरी के अरुण ने उन वीडियोज़ को देखा और उसको उससे फिर प्यार हो गया। दोनों में बातचीत बढ़ी, बातचीत यहाँ तक बढ़ गई कि एक दूसरे से कॉल पे बातें करने लगे, फिर मिलने और जुलने लगे। अरुण जब रानी से मिला तो उसकी उम्र देख कर के कुछ समय के लिए तो वो सन्न रह गया, पर लेकिन दोनों में पहले से ही बातचीत के कारण प्यार हो गया था। इस कारणवश दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ीं। नज़दीकियों के में शारीरिक संबंध भी बने और शारीरिक संबंध के साथ में रानी ने अरुण को कुछ पैसे भी दिए। जब पैसों का लेन देन होता और पैसे टाइम पर वापस ना आते तो रानी अरुण पर पैसे का दबाव बनाती। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ती गई कि अरुण ने 1.5 लाख रुपए रानी से ले लिए और रानी ने पैसे मांगे। पैसे के साथ साथ रानी ने अरुण से कहा कि क्या हम दोनों शादी कर सकते हैं। अरुण के बार बार मना करने पर भी रानी ने शादी के लिए उसको उकसाती रही और दबाव बनाती रही। एक दिन अरुण ने रानी को मैनपुरी बुलाया और बातचीत की। बातचीत यहाँ तक पहुँची कि दोनों में कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो अरुण ने उसके दुपट्टे से उसका गला घोंटकर हत्या। जब दुपट्टे से उसकी गला घोंटकर हत्या करने के बाद उसका मोबाइल लेकर उसके मोबाइल से सिम निकालकर सिम को वहीं पर फेंक दिया और मोबाइल अपने साथ ले गया। जब कुछ दिनों के बाद बॉडी वहीं के लोगों को मिली, उन्होंने देखा तो आनन-फानन में पुलिस को कॉल करा, पुलिस को बुलाया गया। बॉडी इतनी तरीके से ख़राब हो चुकी थी कि किसी को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब पोस्टमार्टम से पता चला कि बॉडी का गला घोंटकर हत्या की गई है, तो ये शक पुलिस वालों का यकीन में बदल गया और फिर उन्होंने इस घटना की जाँच की। इस घटना की जाँच के लिए पुलिस वालों ने 3 टीमों का गठन करा और 3 टीमों को अलग-अलग जगह पर भेजा गया। जहाँ पर जब तलाश की गई फ़ोन नंबर से तो रानी के नंबर पे एक कॉल से सबसे ज़्यादा बात होती थी, वो था अरुण का। फिर पुलिस ने अरुण को ढूंढा और अरुण को खोजा। जब अरुण पुलिस की गिरफ्त में आया तो अरुण ने वो खौफनाक सच्चाई बताई जिसको देख सुन करके पुलिस वालों की भी रूह कांप गई। सच्चाई कुछ ऐसी थी कि अरुण ने जब बताया कि वो पहली बार जब मिला था तो वो ये सोचता था कि ये कोई 24-25 साल की नवी युवती है जिससे मैं मिलकर शायद प्रसन्न होऊंगा। लेकिन जब उसकी मुलाकात हुई तो अधेड़ उम्र की आधी औरत देख करके वो बहुत गुस्से में लाल हो गया। लेकिन दोनों एक दूसरे से बात करते थे जिस कारणवश वो कुछ ना कर सका। और दूसरी बात तो ये बोल उसने बताई कि पैसे का जब लेन देन हुआ तो उन्होंने बोला कि ये कुछ पैसे हैं, तुम चाहो तो रख सकते हो। लेकिन कुछ समय के बाद जब उसने मुझसे शादी का दबाव बनाया तो फिर मैंने उसके पैसे भी लौटाने का काम किया, पर लेकिन उसने शादी के दबाव के कारण मैंने उसकी हत्या कर दी। तो निष्कर्ष इस चीज़ का ये निकलता है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक पर जो युवतियाँ और अपनी रील डाल करके दूर दराज बैठे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं और कुछ लोग भी उनकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाते हैं, उनको मैसेज करते हैं। फिर कहीं न कहीं प्यार में बदलता है तो किसी की मौत ड्रम में हो जाती है, किसी को काट कर फेंक दिया जाता है, किसी को ज़हर दिया जाता है, किसी को साँप से कटवाया जाता है, किसी को बिजली का करंट लगाया जाता है। इस सोशल मीडिया ने